लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। मुट्ठी भर चंद जो है से ये बीपीएससी के छात्र सभी लाखों भविष्य को वो कटघरे में खड़े नहीं कर सकते हैं। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। कहाँ है वो प्रशांत किशोर जी जिसने छात्रों नौजवानों को भड़काया? वो सरकार के इशारे पर ये सब कर रहे थे, सरकार से मिल करके कर रहे थे। इसलिए छात्रों को, अभ्यर्थियों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। उनके साथ न्याय देखने मैं हूँ आपके साथ वंदना। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर लगातार छात्र आंदोलित रहे। न्यूज फाउंडेशन आप तक वो उन तमाम खबरों को पहुंचाता रहा और एक एक अपडेट जो है आप तक साझा करता रहा। इसी क्रम में हम बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन जिस प्रकार से अभ्यर्थियों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज की गई, हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी, मजबूरन हमें जो है यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन अब यह राजनीति तूल भी जो है पकड़ता नजर आ रहा है। इसी क्रम में अगर हम बात करें भाजपा, जदयू और आरजेडी के, तो क्या उन प्रवक्ताओं का कहना है? बीजेपी की ओर से जो है प्रेम रंजन पटेल, वहीं जदयू की ओर से नीरज कुमार और राजद की ओर से मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के वो शिकार हो रहे हैं, मोहरा बन रहे हैं। अगर उनकी समस्या है तो अपनी समस्या को बीपीएससी के अध्यक्ष रवि परमार को अपनी दर्ज कराने का काम करें, लिखित शिकायत देने का काम करें प्रमाण के साथ। अगर कोई वास्तविकता उसमें होगी तो निश्चित तौर पे सरकार गंभीरता से लेगी। लेकिन अपनी शिकायत न कर करके केवल दबाव बनाना और उन विपक्षी राजनीतिक दलों के मोहरा बनकर करके उनके प्रभाव में आकर करके ये छात्रों के द्वारा प्रदर्शन करना, और उस प्रदर्शन के दौरान भी जब चीफ सेक्रेटरी खुद बात करने को तैयार हैं, उनकी समस्या को सुनने को लेकर के फिर भी प्रदर्शन करना उग्र होकर करके, ये कहीं से उचित नहीं है। कहीं ना कहीं जो है से ये सरकार के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश का हिस्सा ये बन रहे हैं। जहां तक है कि पूरे लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। मुट्ठी भर चंद जो है से ये बीपीएससी के छात्र सभी लाखों भविष्य को वो कटघरे में खड़े नहीं कर सकते हैं और उन छात्रों के भविष्य को पर कुठाराघात नहीं कर सकते हैं। सरकार, अगर आपके पास कोई प्रमाण हो तो सरकार को दीजिए, सरकार उसकी जांच कराएगी और जांच करा करके अगर सही साबित होगी तो उस पर गंभीरता से जो है से जो कार्रवाई करनी होगी वो सारी कार्रवाई सरकार करने को तैयार है। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है। यह राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आर्थिक अपराध इकाई को अब तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। बीपीएससी को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर संवाद की बात मीडिया में आई, उसको भी आकार रूप नहीं दिया गया। इसके गुनाहगार तो षड्यंत्र में शामिल नेतागण हैं और वैसे लोग छात्रों के हित नहीं साधते हैं। जब उन पर कानूनी कार्रवाई होती है तो उनके बेलर नहीं बनते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जीवन बर्बाद करने का ठेका विपक्ष के कुछ एक नेताओं ने लिया है, वो जनता के बीच उनका नकाब उतर रहा है। कल बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ नीतीश सरकार की पुलिस ने जो व्यवहार किया है, जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी डंडे से पीटा है, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार गई सरकार। आखिर ये छात्रों नौजवानों का भविष्य सरकार ने अंधकार में करके और उन्हें लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। छात्रों नौजवानों को
कुछ लोग, कुछ नेता छुटभइये हैं जो हाईजैक करना चाहते हैं उसके आंदोलन को। उनको सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकनी है। हम अभ्यर्थियों से, छात्रों से अपील करेंगे कि तेजस्वी यादव जी पर भरोसा रखिए। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनको न्याय दिलाकर रहेंगे। जरूरत पड़ी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात करेंगे। नीतीश कुमार जी को 2-2 बार मुख्यमंत्री जी को पत्र तेजस्वी जी ने लिखा है, लेकिन कुछ लोग जिस तरह से कल भड़का करके छात्रों, नौजवानों को गुमराह करके सड़कों पर लाए और जब लाठी डंडे से पीटा जाने लगा पुलिस के द्वारा तो वो भाग खड़े हुए। कहाँ है वो प्रशांत किशोर जी जिसने छात्रों, नौजवानों को भड़काया? वो सरकार के इशारे पर ये सब कर रहे थे, सरकार से मिल करके कर रहे थे। इसलिए छात्रों को, अभ्यर्थियों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। उनके साथ न्याय होकर रहेगा और न्याय उनको, सरकार को देना पड़ेगा। ये तेजस्वी यादव जी ने ठाना है।